हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 7 है। अब फिर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे जो है अनुनाद। तो ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि अनुनाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें आज के इस वीडियो में स्टडी करना है। तो अनुनाद का पूरे तरीके से हम डिफिनेशन करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका डिफिनेशन थोड़ा बड़ा है, तो मेरा यही लक्ष्य रहता है कि समझा कर याद कराना, और उसी के फोकस के साथ मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा, रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं जी। देखिए, कोई भी परमाणु है या आयन है, बात आप समझिएगा केवल हम क्या कह रहे हैं। मान लेते हैं कोई परमाणु या आयन है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से ही समझाने का प्रयास करूंगा। मान लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं कोई परमाणु है, मतलब कोई भी अणु है, ठीक है ना। तो कोई भी अणु है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक अणु ले रहा हूं बेंजीन का ही, जिसका C6H6 ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो कोई भी अणु है या आयन है, तो इसका मान लेते हैं एक संरचना हम बनाते हैं। इसकी संरचना हम जानते हैं कैसे बनता है भैया। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है ना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनता है। बताइए मैं सही हूं ना। इसकी संरचना इस प्रकार बनता है, तो ये संरचना है। देखिए, बेंजीन की एक ही संरचना नहीं बनती है, बहुत तरीके से संरचना बनाई जाती है। जैसे ये एक संरचना हमने बना दिया, तो इस संरचना को देखकर हम बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात। मतलब बेंजीन की ये संरचना है, तो इस संरचना को देखकर हम सभी गुणों को स्पष्ट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। हम इस संरचना को देखकर बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेंजीन का एक और क्या बनाया गया, एक और इसकी संरचना दी गई जो इस प्रकार होता है, ठीक है ना। जो कुछ इस प्रकार होता है, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो संरचना है ये बी संरचना है। मतलब क्या समझे कि बेंजीन ये है, तो बेंजीन की एक ये भी संरचना है, ये भी संरचना है। देख रहे हैं, इसमें इधर आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पे नहीं, इधर रेखा दिखाई दे रही है। सब रेखा अलग अलग है ना। तो यही बात है। तो मैं समझाने का चाहता हूँ, आपको समझाना यही चाहता हूँ कि बेंजीन की जो गुण है, तो बेंजीन की ये संरचना है, तो इस संरचना को केवल देखकर हम बेंजीन के सभी गुणों को नहीं बता सकते। और ये संरचना है, इस संरचना को केवल हम देखकर भी बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि इसको देखकर हम 50% हम बेंजीन के गुणों के बारे में बता सकते हैं, और इसको देखकर भी हम 50% क्या बता सकते हैं, इसके गुण बता सकते हैं कि कैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर 50-50 ये दोनों आपस में बेंजीन को मिलाकर एक और संरचना बनाई जाती है, तो उस संरचना से हम इसकी सभी गुणों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इससे मतलब क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इस बेंजीन से ये बेंजीन की संरचना बनती है, और इस संरचना से ये संरचना बनती है। अब इन दोनों को अगर मिलाकर हम एक संरचना बनाते हैं, इन दोनों को मिलाकर, तो इनकी एक संरचना बनती है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। और इस तरीके से डॉटेड, ठीक है ना, इस प्रकार कुछ बनता है। आप दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए, यहाँ पे ये बेंजीन की एक और संरचना है जो सी संरचना है। तो आपको क्या पता चला कि ये एक संरचना है। इस संरचना को देखकर हम बेंजीन के सभी गुणों को नहीं बता सकते हैं, इस संरचना से भी हम इसकी गुण नहीं बता सकते, पर इन दोनों को मिलाकर एक और हमने संरचना बनाया, और इस संरचना को देखकर अब हम बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमें यही पता चला कि यहाँ पे जो दो संरचनाएं बनाई गई हैं, तो ये दोनों संरचनाओं को हम लुईस संरचना कहते हैं।
क्या कहते हैं, इन दोनों संरचनाओं को लुईस संरचना क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लुईस संरचना कहते हैं। देखिए याद करना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इन दोनों संरचनाओं को लुईस संरचना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अनुनादी संरचना कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। तो यहाँ पे यही बात बताया गया। अब परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि जब कोई अणु या आयन के सभी गुणों को उसकी संरचनाओं द्वारा, मतलब उसकी संरचनाओं द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जब किसी अणु या आयन की संरचनाओं द्वारा उसके सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते, तो हम मतलब उसके गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक लुईस संरचना की आवश्यकता होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लुईस संरचना, मतलब तो संरचना की आवश्यकता होती है। तो इन संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचना कहते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे बोलूँ ये आपको मिलना भी चाहिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये होगा या ये होगा। तो समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी अणु या आयन के गुण को किसी एक संरचना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब जब कोई अणु हो या आयन हो तो उसकी जो गुण है उसको एक संरचना, कोई भी एक संरचना इससे या इससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब किसी भी अणु या आयन के जो गुण हैं उसको किसी एक संरचना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, अपितु उसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाली लुईस संरचना बनाई जाती है। मतलब अगर इसके गुण हमें पता करना है तो कम से कम दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले लुईस संरचना बनाई जाती है, और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है ना, इन संरचनाओं को, ये जो बनाई गई है इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर, तो इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है ना, तथा अनुनादी संरचना से प्राप्त संकरण को, ठीक है ना, प्राप्त संकरण को अनुनादी संकर कहते हैं। मतलब ये एक अनुनादी संरचना तो है ही, ये जो बना है, ठीक है ना, सॉरी, ये अनुनाद संकर होगा ना, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया। अभी मैं क्लास 12 का हिंदी की स्टडी करा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, बट ये है कि क्लास 11th के भी स्टूडेंट है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मन तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, बट क्या करें, लक्ष्य है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए रियलिटी बात ये है ना कि यहाँ पे ये है कि ये भी लुईस संरचना है, ये भी लुईस संरचना है, तो ये दोनों ही लुईस संरचना कहलाएंगे, और इन दोनों को अगर हम मिलाकर यहाँ पे देखें तो इसे अनुनादी संरचना कहेंगे। और इन अनुनादी संरचनाओं से जो मिलकर बना संरचना है उसे हम अनुनादी संकर कहते हैं। बात समझ गए ना, तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब ध्यान से समझेंगे, जब किसी अणु या आयन के जो गुण हैं किसी एक संरचनाओं द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जब कोई अणु या आयन है तो इसकी कोई भी एक संरचना द्वारा इसके गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु उसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए, इसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले लुईस संरचना बनाई जाती है। मतलब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले दो लुईस संरचना बनाई जाती है, ठीक है ना। और इन संरचनाओं को, इन दोनों संरचनाओं को हम अनुनादी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। और अनुनादी संरचनाओं के संकर से, अनुनादी संरचनाओं के संकर से, संकर मतलब होता है इन दोनों को मिलाने से, अनुनादी संरचनाओं के संकर से मिलाने से एक संरचना मिलती है जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। तो वही बात बताया जा रहा है कि अनुनादी संरचना से प्राप्त संकरण को अनुनादी संकर कहते हैं, तथा इस संपूर्ण घटना को ही अनुनाद कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को, ये जो संपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई है, इस संपूर्ण घटना को ही अनुनाद कहते हैं।
बात समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें जाना। सबसे पहली बात कि अनुनादी संरचना क्या होती है। तो ये दो लुईस संरचना है, तो इन दोनों लुईस संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचना कहते हैं। उसके बाद इन दोनों अनुनादी संरचनाओं के संकरण से मिलने से हमें एक और संरचना मिलती है जिसे हम अनुनादी संकर कहते हैं। ये जो मिलने का ये सब घटनाएं हैं, इस सभी घटनाओं को ही अनुनाद कहते हैं। बात समझ गए। एक नोट्स में एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि अनुनादी संरचना के कारण अणु अधिक अस्थायी होते हैं। अनुनादी ये जो संरचना है, अनुनादी संरचना के कारण ही जो अणु होते हैं अधिक अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अनुनादी संरचना, ये जो अनुनादी संरचना है ये अधिक अस्थायी होगा। क्यों अधिक अस्थायी होगा? क्योंकि उसको ऊर्जा कम है। ठीक है ना। नोट्स वाली बात आपको थोड़ा डीप में आप समझे होंगे तो अब समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे आप पढ़ेंगे तो। फिलहाल इतनी बात आप समझ गए हैं ना, यहाँ तक कि अनुनाद किसे कहते हैं, तो काम कंप्लीट आपका होता है जी। ठीक है ना। मेरा जो लक्ष्य था वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब आता है थोड़ा सा एक और बात कि एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं। तो ये तो सबसे पहले हमने एक बेंजीन का एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम दे देते हैं आपको एक और ओजोन का। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देना चाहें तो दे सकते हैं ओजोन का। जिसको O3, तो ओजोन की अगर हम संरचना बनाते हैं तो O और इसकी कुछ इस प्रकार संरचना हो जाएगी। ठीक है ना। इसकी एक और इस प्रकार भी संरचना होगी। ये दोनों लुईस संरचना है जिनको हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो ये बना संरचना होता है कुछ इस प्रकार, इसे अनुनादी संकर कहते हैं। यहाँ पे डैश से दोनों बगल दिखा दिया जाता है, दोनों तरफ डैश से इस तरीके से दिखा दिया जाता है। तो ये ए ओजोन का ए संरचना, ये बी संरचना, ये सी संरचना। मैं कहूँ सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, तो आप कहेंगे जी ये होगा। बात समझ के ना। तो ये हमने ओजोन का बता दिया, यहाँ पे हमने बेंजीन का बता दिया। तो ये हमारा अनुनाद जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको रटना ना पड़े, समझ कर याद हो जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो बेसिक टू हाई अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं अनुनाद समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर लिखिए अनुनाद ब्रदर सर, इस तरीके से टॉपिक लिख कर भी सर्च करके आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।